मरियम नवाज तैयार थी, पीडीएम तैयार थी, वजीर आजम वार्निंग दे चुके थे। नैब ने मरियम की कल नैब में पेशी मुलतवी कर दी। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन के मुमकिना पावर शो के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नैब ने कहा कोरोना बढ़ रहा है, अवामी मफाद मद्देनजर है, मरियम को कल नैब में पेशी की जरूरत नहीं, अगली तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। इससे पहले वजीर आजम ने कहा था कि मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। अवाम को रोकने की नैब दरख्वास्त पर मरियम नवाज ने तनकीद की थी। कहा कभी अदालत जाते हो कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा था मरियम की पेशी पर नक्शे अमन का खतरा है। कहा पहले भी मरियम ने पेशी पर जत्थे के साथ नैब दफ्तर पर हमला किया था। नैब के इंतकाम के दिन गुजर गए। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। जब जब नैब का मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है, नैब मदद को पहुंचता है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब हिरासत के 48 दिनों में क्या ऐसा पूछा और क्या अब 1.5 साल बाद पूछने की जरूरत पेश आ गई। अगर नैब के इल्जामात पे दमखम होता तो वो सियासी इल्जामात न लगाता। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया। नैब की धमकी नून लीग के लिए इस्तेमाल न करे। अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब पेशी पर मरियम नवाज को कारकुनों को साथ लाने से रोकने के लिए नैब की दरखास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए अदालत को इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। क्या रियासत को नहीं पता कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो रियासत को क्या करना है। क़याम अमन रियासत की जिम्मेदारी है। यह मामला अदालत क्यों लाया गया, अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। दरखास्त में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरियम नवाज 26 मार्च को पेशी पर अकेले आएँ। कारकुनों को साथ लाना तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। कोरोना में मुब्तला होने के 5वें रोज वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा का इजलास बुलवा लिया। कई वज़रा की शिरकत। वजीर आजम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। करंतना के दौरान इजलास बुलाने पर वजीर आजम को शदीद तनकीद का सामना। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा अवाम को तलकीन करने वाले खुद SOPs पर अमल नहीं कर रहे। एक ने लिखा वजीर आजम ने वर्चुअल इजलास क्यों न बुलाया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास की तस्वीर सेनेटर शिबली फराज ने शेयर की। रमज़ान में चीनी महंगी होने से रोकने के लिए हुकूमत के बड़े इक़दाम। शुगर और सट्टा माफिया के लोगों के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बताया जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज की मिल समेत बड़े गिरोह चीनी महंगी करने की साजिश में मुलव्वस हैं। चीनी माफिया के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन जारी है। जो गिरोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज़ छोटा है। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ने कहा कि अभी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, गिरफ्तारियाँ बाद में करेंगे। बहादुराबाद कराची में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। अहले इलाका ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त जमा करवा दी। हरीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत से कुत्तों को न्यूट्रल करने के लिए मुख्तस 92 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कुत्तों के काटने का मसला सिंध नहीं पूरे मुल्क का है। पिछले साल सिंध में कुत्तों के काटने के 1.5 लाख वाकयात हुए। शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में एतराफ़। MQM के मोहम्मद हुसैन की कुत्तों के काटने पर अरकान असम्बली की मुअत्तली के अदालती फैसले पर तनकीद। कहा यह फैसला गुस्से में किया गया। MQM पाकिस्तान के यौम तासीस पर कराची के नश्तर पार्क में जलसा। रहनुमाओं का खिताब जारी। कारकुन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कुछ देर में खिताब करेंगे। जुल्फिकार भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी दामादों की एसोसिएशन के ताहयात चेयरमैन हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर के चुटकुले। खुद को दामादों की एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद का नारा भी लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, हल्के में रीपोलिंग का इलेक्शन का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। अदालत ने सवाल उठाए कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। पंजाब के नए बल्दियाती एक्ट से मुतल्लिक अदालत का कहना था, पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है लेकिन इदारों को खत्म नहीं कर सकते। इख्तियारात में तब्दीली कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जा सकता है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। लाहौर में मुस्बत केसेस अब तक की बुलंद तरीन सतह 18% तक पहुँच गए। 24 घंटों में मजीद 63 अफराद जान से गए। 51 का ताल्लुक पंजाब से था। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 3 शादी हॉल्स, 11 दुकानें सील, 20,000 रुपए के जुर्माने आयद। इस्लामाबाद में सरकारी तातील के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन मराकज खुले रहे। ऐसे तमाम अफराद जो आज की मुकर्ररा तारीख में वैक्सीनेशन नहीं करवा सके, उनकी वैक्सीनेशन कल की जाएगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने की इस्तदा मंजूर। अदालत का शहबाज शरीफ को 2 दिन में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल वो 70 बरस के हो जाएंगे। वैक्सीन लगवाना उनका भी हक है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजमी करार। पाकिस्तान की जानिब से सितंबर 2019 में सरकारी गारंटीज के गलत अदद शुमार देने पर एतराज। कहा, सरकारी गारंटीज पर गलत रिपोर्टिंग कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने सरकारी गारंटीज की दुरुस्त रिपोर्टिंग की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई कुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्मर्ड कोर दस्ते में शामिल टैंकों तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना के बायस परेड की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स जनरल शेख ईसा बिन खलीफा, कमांडर UK स्ट्रेटेजिक कमांड सर पैट्रिक सैंडर्स और चीफ ऑफ डिफेंस एंड कमांडर श्रीलंकन आर्मी ने भी परेड देखी। इस्लामाबाद की फजाओं में लड़ाका तैयारों की घन गरज। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शानदार फ्लाई पास्ट। हवाओं को चीरते JF-7, F-16 मेराज और F-7P तैयारों ने दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर दी। पाक फजाइया के शेरदिल दस्तों की शानदार फॉर्मेशन ने दिल गरमा दिए। पैराट्रूपर्स का भी महारत का शानदार मुजाहिरा। बहरीन, फलस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के पैराट्रूपर्स की खुसूसी शिरकत। परेड में तुर्क फजाइया का पैगाम, दिल दिल पाकिस्तान, दिलों को जीत लिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के एक मकान पर बर्फानी तोदा कयामत बनकर गिर गया। 5 अफराद जाँ बहक। बर्फबारी के बाद मानसेरा, मुजफ्फराबाद शाहरा कई मकामात और गिलगित घिजर रोड यू लिंक के मकाम पर बंद। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में बारिशों और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। कराची में सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्म हवाओं ने भी शहरियों की मिजाज पुरसी शुरू कर दी। मार्च में ही गर्मी ने पसीने निकाल दिए। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ेगी। मार्च के बाद हीट वेव्स भी आएंगी।
ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब की डगर पर। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के झक्खड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी रफ्तार से जारी। 2.5 साल में 3 चीफ सेक्रेटरीज को बारियां मिल गईं। 3 आईजीज भी सीट को छूते ही चलते बने। चौथे आईजी की इनिंग्स जारी। महकमा मेहनत, तालीम और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज आए और गए। सूबे में एमडी टूरिज्म, पेशावर और डीआई खान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन समेत ग्रेड 20 की 10, ग्रेड 19 की 9 और ग्रेड 18 की 38 आसामियां भी खाली। पंजाब में सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स ही चीनी फरोख्त कर सकेंगे। कोई भी फैक्ट्री डीलर और होलसेल डीलर 2.5 मेट्रिक टन से ज्यादा चीनी स्टोर नहीं कर सकेगा। पंजाब काबीना का चीनी की पैदावार, तरसील, फरोख्त और पूरे निजाम को रेगुलेट करने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के जरिए शुगर माफिया से निपटना मुमकिन होगा। सूबे के अवाम को जखीरा अंदोजों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 35 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में सबका फर्ज बनता है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में अच्छा खेलेगी। किसी भी प्लेयर की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में वापडा और नेशनल बैंक ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और 22 गज की पिच पर 22 रन की तारीखी फतह हमेशा यादगार रहेगी। 29 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान क्रिकेट का शहंशाह बना। वसीम अकरम, मोइन खान और रमीज राजा को वर्ल्ड कप जीतने के तारीखी लम्हात आज भी याद। कप्तान इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाई थी। और टेलीविजन की मारूफ अनाउंसर और सदाकारा कंवल नसीर इंतकाल कर गई। उन्हें पीटीवी की पहली खातून अनाउंसर होने का एजाज़ हासिल था। रेडियो पर भी कई बरस तक आवाज़ का जादू जगाया।